नमस्कार, इंडिया सिटी लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जगलाल चौधरी जो स्मृति संस्थान की ओर से जगलाल चौधरी जयंती समारोह मनाया जा रहा है 5 फरवरी को दोपहर के 12 बजे। उसकी चर्चा करेंगे और चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं जो सचिव हैं विश्वनाथ चौधरी जी और जो अध्यक्ष हैं बिहारी प्रसाद जी। तो विश्वनाथ चौधरी जी से हम लोग जानेंगे कि जगलाल चौधरी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। जगलाल चौधरी को बिहार का गांधी कहा जाता था, तो उनकी जो दिनचर्या थी और उनका जो मतलब रहन सहन कैसा था, उसके बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए विश्वनाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 फरवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगलाल चौधरी की 126वीं जयंती है। सबसे पहले उन्हें मैं नमन करता हूं। बाबू जगलाल चौधरी का जन्म छपरा जिले के गरखा गांव में हुआ था। एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता ताड़ी के व्यवसायी थे। बाबू जगलाल चौधरी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। पढ़ने में काफ़ी तेज थे, मेधावी थे। मिडिल स्कूल पास करने पर उन्हें 5 रुपये का वजीफा दिया गया था और वे मैट्रिक की परीक्षा में सारण जिले में, छपरा जिले में वह टॉप किए थे। तब उन्हें एक मेडल दिया गया था। तत्पश्चात हाई स्कूल पास करने के बाद वह पटना कॉलेज में साइंस की पढ़ाई शुरू की। उन दिनों पटना साइंस कॉलेज नहीं था, पटना कॉलेज में ही साइंस की पढ़ाई होती थी। साइंस कॉलेज से इंटर पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता में मेडिकल में नामांकन लिया। उन दिनों यूनाइटेड बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूनाइटेड असम का एक कंपटीशन होता था और आरक्षण नहीं था। वैसी स्थिति में उन्होंने कंपटीशन कम्पीट कर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में नामांकन लिया। 1921 में महात्मा गांधी कलकत्ता आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उस समय बाबू जगलाल चौधरी अंतिम वर्ष के छात्र थे, तो गांधी जी के साथ मिलकर वह आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए और उनके साथ वे वर्धा चले गए। उसी दिन से वह पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका की, जिसे वह उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर 1934 में भूकंप आया था, तो उसमें काफ़ी उन्होंने रात दिन मेहनत कर लोगों की सेवा की। जब 1937 में 1937 में बिहार में अंतरिम सरकार बनी और श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुए, तो बिहार के 4 कैबिनेट मंत्रियों में वे एक थे और इन्हें स्वास्थ्य एवं आबकारी विभाग दिया गया। आज जिसे हम लोग उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग कहते हैं, उन दिनों आबकारी विभाग कहा जाता था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान के सभी कांग्रेसी सरकार, राज्य सरकार भंग कर दिया गया। पुनः जब 1946 में जब दूसरी बार अंतरिम सरकार बनी, उस समय जगलाल बाबू जेल में थे। वह सत्याग्रह में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्हें 40 वर्षों की सजा दी गई थी और जेल में थे। तब श्री कृष्ण बाबू सीधे जेल से लाकर उन्हें शपथ कराया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों द्वारा झंडा फहराया गया था। उसमें इनके बड़े पुत्र इंद्रदेव चौधरी भी शामिल थे और वह घायल हो गए थे। इन्हें टांगकर गांव ले जाया गया, तो अंग्रेज वहाँ पीछा करते गई और 22 अगस्त 1942 को इनके पुत्र को गोली मार दिया गया। जब जेल से इनके पुत्र के लाश के सामने ला गया, तो उन्हें बिना विचलित किए हुए कहा, मेरे बेटे का जीवन धन्य हो गया है, तुमने भारत माता का कर्ज उतार दिया। फिर उन्हें जो जेल में डाल दिया गया। ये सब इनके
इसके बावजूद भी यह विचलित नहीं हुए। इनकी महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया। इनकी महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार ने 2007 में राजकीय समारोह, इनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पटना के काटी फैक्ट्री रोड में गांधी पार्क में सरकार की ओर से एक प्रतिमा स्थापित की गई और प्रत्येक साल वहां सरकारी समारोह किया जाता है। कर रहे थे जगलाल बाबू का जो स्मृति संस्थान की ओर से जगलाल बाबू का जो समारोह होने वाला है 5 फरवरी को 12:30 बजे दिन के। तो 5 फरवरी को जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनसे निवेदन है कि 5 फरवरी को जरूर जगलाल जी का जो जयंती मनाया जा रहा है 2021 की जो जयंती मनाई जा रही है उसमें शामिल हो। और आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे इंडिया सिटी लाइव में जगलाल बाबू के बारे में, उनकी सादगी के बारे में और उनको क्यों बिहार का गांधी कहा जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।